अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का जय भीम। लीजिए, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। आज जिस पुस्तक का पाठन अंबेडकर नामा के मंच से मैं आप लोगों के लिए करूंगी, उसके लिए वक्त और हालात दोनों नामाकुल हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी पर बिना रुके बिना डरे मैं इस पुस्तक का पाठन आप लोगों के लिए आज से शुरू करूंगी। कभी आपने सोचा है कि ये हिंदुत्व क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कहां से आ रही है? हिंदू धर्म कितना पुराना है? और उन सब से बढ़कर आखिर हिंदू किसे कहते हैं? यदि नहीं तो ये पुस्तक आपके लिए ही है, क्योंकि ये पुस्तक इन सभी चर्चाओं को विस्तार से लिखती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व के बारे में। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है। ये झंडा देख रहे हैं जो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है। यदि हिंदू राष्ट्र बना तो बहुत संभव है कि ये तिरंगे को रिप्लेस कर दे, इसलिए इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। बैक कवर इसका कुछ यूं है। पुस्तक जो है प्रभात पेपर बैग्स से छपी है और इसका मूल्य जो है वो 250 रुपए है। बाकी जो भी ब्यौरा इसका होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगी। मेरे पास इसका 2022 में छपा हुआ संस्करण है। इसके अलावा इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये पुस्तक सबसे पहले कब छपकर आई थी और अब तक इसके कितने संस्करण छप चुके हैं। इन सब चीजों के बारे में कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये देखिए, लेकिन गूगल पर आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। पहली बार ये 1924 में छपकर आई थी। अंदर से ये पुस्तक यूं दिखाई देती है। हमेशा की तरह पीछे लिखे गए शब्दों से हम इसका पाठन शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए आज भी अपूर्व स्फूर्ति तथा चैतन्य का स्रोत बना हुआ है। इस शब्द से संबंध विचार, महान ध्येय, रीति रिवाज तथा भावनाएं कितनी विविध तथा श्रेष्ठ हैं। हिंदुत्व कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह एक परंपरा है, एक इतिहास है। यह इतिहास केवल धार्मिक तथा आध्यात्मिक इतिहास नहीं है। अनेक बार हिंदुत्व शब्द को उसी के समान किसी अन्य शब्द के समतुल्य मानकर बड़ी भूल की जाती है। वैसे यह इतिहास मात्र नहीं है, वरन एक सर्व संग्रही इतिहास है। हिंदू धर्म, यह शब्द हिंदुत्व से ही उपजा उसका एक रूप है, उसी का एक अंश है। हिंदुत्व शब्द में एक राष्ट्र, हिंदू जाति के अस्तित्व तथा पराक्रम के सम्मिलित होने का बोध होता है। इसीलिए हिंदुत्व शब्द का निश्चित आशय ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को यह समझना आवश्यक है कि हिंदू किसे कहते हैं। इस शब्द ने लाखों लोगों के मानस को किस प्रकार प्रभावित किया तथा समाज के उत्तमोत्तम पुरुषों ने, शूर तथा साहसी वीरों ने इसी नाम के लिए अपनी भक्तिपूर्ण निष्ठा क्यों अर्पित की, इसका रहस्य ज्ञात करना भी आवश्यक है। प्रखर राष्ट्र चिंतक एवं ध्येयनिष्ठ क्रांति धर्मवीर सावरकर की लेखनी से निसृत हिंदुत्व को संपूर्णता में परिभाषित करती अत्यंत चिंतन परक एवं पठनीय पुस्तक है। इसीलिए इसका अंबेडकर नामा के मंच से मैं पाठन करूंगी और पूरे होशो हवास के साथ करूंगी। अब नीचे जो है सावरकर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, लाइफ इंट्रोडक्शन, उसे हम पढ़ लेते हैं। जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम भगूर में। प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त करने के बाद वर्ष 1905 में नासिक से बीए, 9 जून 1906 को इंग्लैंड के लिए रवाना। इंडिया हाउस लंदन में रहते हुए अनेक लेख व कविताएं लिखी। 1907 में 1857 का स्वातंत्र्य समर ग्रंथ लिखना शुरू किया। प्रथम भारतीय नागरिक जिन पर हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 बार आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। तो ये 2 बार किस तरह हुआ, ये भी एक पहेली है। यदि आप में से किसी ने इस बारे में सर्च की हो कभी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रथम साहित्यकार जिन्होंने लेखनी और कागज से वंचित होने पर, यह फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रथम साहित्यकार जिन्होंने लेखनी और कागज से वंचित होने पर भी अंडमान जेल की दीवारों पर कीलों, कांटों और यहां तक कि नाखूनों से विपुल साहित्य का सृजन किया।
और ऐसी सहस्त्रों पंक्तियों को वर्षों तक कंठस्थ करवाकर अपने सहबंदियों द्वारा देशवासियों तक पहुंचाया। प्रथम भारतीय लेखक जिनकी पुस्तकें मुद्रित व प्रकाशित होने से पूर्व ही दो दो सरकारों ने जब्त की। मैं उम्मीद करती हूं कि इन सब चीजों का जो ब्यौरा है वो पुस्तक के अंदर जरूर कहीं ना कहीं मेंशन होगा। वे जितने बड़े क्रांतिकारी थे उतने ही बड़े साहित्यकार भी थे। अंडमान एवं रत्नागिरी की काल कोठरी में रहकर कमला, गोमांतक एवं विरोचवास, हिंदुत्व, हिंदू पदपाद शाही, उ श्राप, उत्तर क्रिया, संन्यस्त खड़ग आदि ग्रंथ लिखे। महाप्रयाण 26 फरवरी 1966। तो ये था पुस्तक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और सावरकर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं और कल से इस पुस्तक का सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे। इस बाबत आपकी कोई भी शंका या समाधान या कुछ भी तरह का सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसे मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिलसिलेवार पाठन के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।